सब पुर लोग सुखारी। कैसे? रामचंद मुख चंदनिहार। राम जी के मुख का दर्शन करके सब लोग आनंद महोत्सव में हैं। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, क्या? बाबा आप कृपा करिए कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये नित्य अवधवासी कहते हैं। और आपसे कहूं, एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे राज दरबार में, और उनको ऐसा लगा कि उन पे सिर पर जो मुकुट है वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तुरंत दर्पण मंगाए महाराज, और दर्पण लेके मुकुट जैसे सीधा किए, तब तक दृष्टि गई। कहां गई? श्रवण समीप। श्रवण कहते हैं कान, और समीप यानी पास, निकट। श्रवण समीप, यहां दृष्टि गई। क्या? भय शीत के साथ अमनहु जरठ पन असउपदेसा। जैसे दृष्टि गई कि कान के पास के केश श्वेत दिखने लगे, महाराज समझ गए कि ये केश मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज हम लोग रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? बदलिए रंग। नृप युवराज राम कहु देव। राम को युवराज सत्ता देकर अपने को मुक्त करिए। और एक बात याद रखिएगा, मरने उड़ने के बाद कोनो मुक्ति नहीं होती है। मरने के बाद एक ही काम होता है, वो भी तबे होगा जब लड़कवा लायक होगा। कौन काम? तेरही। भैया मरने के बाद केवल एक ही कार्यक्रम है तेरही का। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। मुक्त कोई कराता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। मुक्त होना पड़ता है। महाराज के मन में आया कि राम को युवराज सत्ता सौंप कर महाराज मुक्त होइए। और दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए। कहां गए? श्री गुरुदेव भगवान के पास जाकर चरणों में प्रणाम करके कहे, गुरुदेव आपके चरण रज की सेवा करके मैंने जीवन में सब कुछ पाया है? गुरु की क्या जीवन में कृपा होती है, ये मेरे को छोड़कर दूसरा कोई अनुभव नहीं कर पाएगा। मैंने जितना अनुभव किया है गुरुदेव, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। इस शरीर का कोई पता नहीं, क्या पता कल मैं रहूं न रहूं। आप एक मुहूर्त बता के श्रेष्ठ मुझे बताइए, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके उनको युवराज घोषित कर दूं। राम को युवराज बनाने का श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए मुझे। किसने बोला? किसने बोला? श्री दशरथ जी महाराज ने अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से कहा। और दर्शन करिए, गुरु जी जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन महाराज से बोले कैसे? तो गुरु जी ने मन में सोचा कि यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम का अभिषेक कर दें, आज, तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की जो लेखनी है ये बदल जाए। तो गुरु जी ने क्या कहा? महाराज राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त ना पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल
मंगल तबहि जब राम होई जुबराज। गुरुदेव ने कहा महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब न करिए। क्यों? जब श्रेष्ठ मुहूर्त आएगा तब राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए तुरंत करिए महाराज, बेग करिए, विलंब न करिए। लेकिन आप दर्शन करिए, महाराज ने तुरंत अभिषेक नहीं किया है। महाराज ने कहा कल प्रातः काल में अभिषेक करूंगा। जाकर सभा में सभा के लोगों को जैसे महाराज ने सुनाया, लोग जय जयकार करने लगे। महाराज जग मंगल भल काज विचारा, आपने जगत के मंगल का कार्य विचारा है, आपकी जय जयकार हो। महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान से पूछकर गुरुजी जो जो सामग्री मंगाए उसको आज ही मंगाया जाए। पूरी तैयारी प्रारंभ हो गई। कल प्रातः काल अभिषेक होगा। शाम के समय महाराज गुरु जी के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे गुरुदेव हम चाहते हैं कि आप राम को जा करके उपदेश करते थोड़ा कि राम को आज रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान राम जी के महल के पास पहुंचे और बाबा कहते हैं जैसे रघुनाथ जी ने सुना, क्या जैसे गुरुदेव भगवान राम जी के महल में गए, राम जी अकेले महल से बाहर दौड़ करके जाकर गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हैं। एक कथा कहती है जीवन में हमसे कोई श्रेष्ठ यदि आवे घर में तो घर से बाहर जाकर उनका स्वागत करिए पहले। ये मर्यादा है। घर के बाहर जाकर मिलिए और विदा होने के समय घर के बाहर जाइए और थोड़ी दूर साथ में जाइए और जहां से वो कहें कि अब आप वापस जाइए तो वापस न जाइए, खड़े रहिए और जब तक गाड़ी आंखों से ओझल न हो जाए तब तक उनको देखते रहिए। ये विदा करने की मर्यादा है। गुरुदेव आए, राम जी दौड़कर बाहर गए और जाकर चरणों में दंडवत किया है। लेकर भीतर आए, बिठाएं, षोडशों प्रकार पूजन किए और फिर सीता मैया के साथ दोबारा वंदन किए हैं और हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव सेवक के घर में अचानक स्वामी यदि आ जाए तो सेवक के जीवन में इससे बढ़कर मंगल दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। लेकिन गुरुदेव उचित तो ये था कि आप आज्ञा देकर इस राम को बुलवाते अपनी कुटिया में। आप बड़े हैं, बड़े के पास छोटे को जाना चाहिए, छोटे के पास बड़े को नहीं आना चाहिए। मर्यादा ये थी गुरुदेव आप मुझे आज्ञा करते, मैं दौड़ करके चला आता, लेकिन नाथ आपने प्रभुता का त्याग करके आज इस राम के ऊपर कृपा किया है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया गुरुदेव। भयउ पुनीत आज यह गेहूं। कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए। गुरुदेव भगवान कहे राम आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। कहां शयन करेंगे? भूमि पर। केवल पय आहार लेंगे, दूध पिएंगे केवल रात्रि में। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे राम। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, परंतु कोई विशेष हेतु है गुरुजी? राम जी को कुछ नहीं मालूम अब तक। गुरुदेव भगवान ने कहा राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल दिए, आप भाषा पर ध्यान रखिए क्या बोले, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता से निकाल दिए
तब कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज पद पर आसीन करेंगे। ये यदि कहने की क्या आवश्यकता थी? ये इतने खतरनाक शब्द है। किसी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करिए, दानी है, धर्मात्मा है, ये है, सज्जन है, शीलवान है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसे है, और सब कहने के बाद कहिए लेकिन। तो जैसे आपने लेकिन कहा, ये पीछे वाला सब समाप्त हो गया। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि आज की रात्रि कुशलता से निकल गई, तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निभाए काजू। अर्थात गुरुदेव ने इशारा कर दिया, राम आज की रात्रि बेटे कुशलता से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी वही जो आपसे निवेदन किया, मन में सोचने लगे ये अनुचित व्यवहार है। देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? और कहा, यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। राम जी बोले, हम क्या कृपा करें? आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें? एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए? देवता सीधे पहुंचे मां सरस्वती के पास।